अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड यानी कि EPQL। तो EPQL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझिए। तो ये इस वक्त EPQL के वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने ओपन है। सबसे पहले इसके प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच में आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो तकरीबन 2017 जनवरी के अंदर हमें इसमें एक हाई देखने को मिला 38 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद से लेकर तकरीबन इस एरिया पर आकर इसने हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 2020 मार्च के अंदर राउंड अबाउट 16 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड की सूरत में चलता हुआ आ रहा था। बट जैसे ही इसने यहाँ पर इस लो को क्रिएट किया तो काफ़ी अरसे तक इसने खुद को इस रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन रखा। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो तकरीबन 16 रुपीज़ का लेवल थी और जो अपर साइड थी वो तकरीबन 28 रुपीज़ का लेवल था। बट इस एरिया पर आखिरकार जो है इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें एक नेक्स्ट हाई क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 34 रुपीज़ का। तो मीन्स कि अगर इस लो से इसकी करंट सिचुएशन तक को आप लोग फोकस करें तो आप लोगों ने जो इस वक्त EPQL में एक ओवरऑल ट्रेंड कंसीडर करना है वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है और ये चल भी इस वक्त अप ट्रेंड में ही रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन के कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ। जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ से प्रीवियसली ये रिजेक्ट भी हुआ है वो इसका ये 33 रुपीज़ का लेवल है। 33 के बाद जो इसमें एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है जहाँ पर ये इस वक्त जो है वो ठहरा हुआ है वो इसका ये 27.5 का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें 27.5 के बाद जो एक काफ़ी मेजर सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 22.5 का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग इस लो से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक फोकस करें तो इसने यहाँ पर जो है वो डाउन साइड की जानिब से काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट की हुई है जिसको प्रीवियस हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम इसने काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट किया है। तो अगर इन फ्यूचर हमें ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो हमने इसमें जो है इस ट्रेंड लाइन पर से काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट ही एक्सपेक्ट करना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में 22.5 से भी पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर सपोर्ट बन रहा है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। अच्छा जी, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट EPQL के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या EPQL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 28.70 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने उस वक्त इसमें से जस्ट दो ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था उसमें मैंने साफ ये कहा था कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 32 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये 32 से रिजेक्शन लेता है तो मैं इसको डाउन साइड की जाने वाला एक्सपेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मैं इसको 35.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करूँगा। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये डाउन साइड की जाने आता है तो फिर इसमें से जो पहला सपोर्ट है वो 28 रुपीज़ का लेवल है। अगर तो ये इस 28 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हम इसको इसकी इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन लेता एक्सपेक्ट करेंगे और इस ट्रेंड लाइन से इसको हम जो है अगेन अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो हमारे इसी सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन थी उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इजीली 25 के लेवल से अगेन अपसाइड की जानिब जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि EPQL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। जी, तो ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सिनेरियो था यानी कि इसकी करंट सिचुएशन से हम इसको डायरेक्ट 32 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे और 32 के बाद हम इसको 35.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। उससे जो है EPQL ने विद इन 2 वीक्स यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो हिट किया हुआ है। तो मीन्स के EPQL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स
करंट सिचुएशन। तो दोस्तों ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन ₹28.5 के आसपास और 27.5 के लेवल से आप लोग देख सकते हैं कि इसने मल्टीपल टाइम जो है वो सपोर्ट भी ली हुई है और यहाँ पर एक टाइप का इसने डबल टॉप पैटर्न की क्रिएशन भी बनाई हुई है। तो बहरहाल इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से या ये अगेन 27.5 के लेवल तक आए तो यहाँ से, मतलब बोथ केसेस में करंट सिचुएशन से भी और 27.5 के लेवल से भी मैं इसको जो है वो अगेन 33 रुपीज़ के लेवल को हिट करता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा इसमें से जस्ट सिंपल सा एक सिनेरियो इस वक्त बन रहा है जो मैं इसमें से बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि 27.5 के लेवल पर इसने मल्टीपल टाइम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर भी दिखाया हुआ है और यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न क्रिएशन के बाद इसने अपनी इस नेकलाइन को भी ब्रेक नहीं किया हुआ बल्कि इस नेकलाइन से ये सपोर्ट ले रहा है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये पहला सिनेरियो अपना तो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस तभी पॉसिबल होंगे कि अगर इन एनी केस ये इस 27.5 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है। तो जैसे ये इस 27.5 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक हल्की सी पुल बैक प्लस रीटेस्ट के बाद हम इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस ट्रेंड लाइन से चांसेस ऑलमोस्ट 60 to 70% प्लस पॉजिटिव होंगे अगेन हमारी इस 27.5 तक की एक मूव के और 27.5 से अगर रिजेक्शन लेता है तो इसको अगेन इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये 27.5 को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सेम वही 33 रुपीज़ का लेवल होगा। अच्छा अब तीसरा सिनेरियो इसमें बन तो नहीं रहा बट मैं वर्बली आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर इन एनी केस ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो इसका जो सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो 22.5 का लेवल है। तो 22.5 के लेवल से चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे इसकी मज़ीद अपसाइड की मूवमेंट के। अच्छा जी, तो मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलो कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन पर आप इसकी बाइंग स्टार्ट कर दें, 27.5 तक इसको बाय करते आएँ, कम से कम आपका ₹1.5 डाउन स्टॉप लॉस होगा और पहला टिपी 33 का होगा। ठीक इसी तरह 27.5 अगर आपको इन केस इन फ्यूचर ब्रेक होता नज़र आता है तो वेट करें इस ट्रेंड लाइन तक के इसके आने का। जैसे ही आपको इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता नजर आए यहाँ पर आप इसको बाय करें कम से कम ₹1.5 डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टारगेट होगा वो 27.5 और नेक्स्ट 33 का। और ठीक इसी तरह अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर ऑलमोस्ट आपने डबल क्वांटिटी इसकी 22.5 पर उठानी है। स्टॉप लॉस सेम वही ₹1.5 डाउन और जो पहला टारगेट होगा वो 27.5 का होगा और इसी तरह जो सेकंड टारगेट होगा वो 33 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस EPQL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से EPQL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।